हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड इन्वायरमेंटल इश्यूज इस चैप्टर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेने वाले हैं जो कि महाराष्ट्र बोर्ड में आ भी चुका है। उस क्वेश्चन का नाम है इन सितु कंजर्वेशन एंड एक्स सितु कंजर्वेशन। आप देख सकते हो मार्च 22 में इन सितु आया है और मार्च 2023 में एक्स सितु आया है। तो कंजर्वेशन हमें पहले इस दोनों से पहले ये पता होना चाहिए कंजर्वेशन होता क्या है। कंजर्वेशन क्या होता है, किसी भी प्लांट्स, एनिमल, ठीक है, और गैमेट्स, इन सबको कंजर्व करना। किस तरह से कंजर्व करना, क्योंकि काफ़ी प्लांट्स, एनिमल्स और टिश्यू जैसे होते हैं वो क्या हो रहे हो जो कि बहुत लुप्त हो रहे हैं, ठीक है, लुप्त हो रहे हैं। तो उनकी जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज होते जा रही है। तो डिक्रीज होते जा रही है तो हमें उनको कंजर्व करना है। तो इस कंजर्व करने के दो अप्रोच होते हैं। एक तो अगर प्लांट जो है अपने ही कुछ प्लांट, कुछ एनिमल्स जैसे कि फॉर एग्जांपल पोलर बियर, वो अपने ही इन्वायरमेंट में क्या हो सकता है, कंजर्व हो सकता है। वो उसके लिए ठंडा ही मौसम चाहिए तो वो वहीं रह सकता है पोलर बियर। उसे हम एक और दूसरी जगह पे नहीं शिफ्ट कर सकते। तो पोलर बियर के लिए हमें उसी के यहाँ पे उसको होम में कंजर्व करना पड़ेगा। और उस कंजर्व करने का जो टेक्निक है उसको हम बोलते हैं इन सितु कंजर्वेशन। मतलब पोलर बियर को हम उसके घर पे ही सेव कर सकते हैं ताकि वो प्रोटेक्ट रहे, ठीक है। तो प्रोटेक्शन एट होम, इसको हम लोग बोलते हैं इन सितु। और एग्जाम्पल जैसे कि और कोई प्लांट है और प्लांट है, वो प्लांट एक जगह ग्रो कर रहा है तो वो उसी जगह ग्रो करेगा, ऐसा भी है। लेकिन कुछ कुछ प्लांट होते हैं जो और भी जगह, डिफरेंट जगह पे ग्रो हो सकते हैं। तो उनको कंजर्व करने के लिए हम क्या करते हैं, बॉटनिकल गार्डन, वहाँ पे उनको प्रिजर्व कर लेते हैं। तो जिससे वो क्या हो रहे हैं, अपने नेचुरल हैबिटेट से वो दूसरी जगह पे एक बॉटनिकल गार्डन में प्रिजर्व हो रहे हैं, ठीक है। तो वो अपनी जगह से अवे, अपने क्लाइमेट से अवे प्रिजर्व हो रहे हैं। तो ऐसे प्रिजर्वेशन को हम बोलते हैं आउटसाइड दी होम और आउटसाइड दी होम। तो उसको बोलते हैं हम एक्स सितु, अपने घर के अपने घर से दूसरे घर पे, ठीक है, अपने घर से दूर, उसको हम बोलते हैं एक्स सितु। अपने करंट एनवायरनमेंट से दूसरे एनवायरनमेंट में प्रिजर्व होना, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है कंजर्वेशन ऑफ स्पीसीज इन द नेचुरल हैबिटेट इज कॉल्ड एज इन सितु। मतलब जहाँ पे वो रह सकते हैं उन्हीं जगह पे प्लांट्स, एनिमल, टिश्यू, गैमेट्स, सीड्स, ठीक है, उनको प्रिजर्व करना। तो उनको हम बोलते हैं इन सितु कंजर्वेशन। अब इसी में क्या है, मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ कंजर्वेशन एंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंजर्वेशन एट होम। इसको हम कंजर्वेशन एट होम भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, इट ऑल्सो इंक्लूड इंट्रोडक्शन ऑफ वेरियस ट्रेडिशनली यूज फार्मिंग एंड हॉरिकल्चर। अभी फार्मिंग एंड हॉरिकल्चर क्या है, प्रैक्टिस करना सीड को, जो कि सीड की प्रैक्टिस करना, उसको हम लोग बोलते हैं, और कंजर्व करना उसको हम बोलते हैं हॉरिकल्चर, ठीक है। और फार्मिंग में वेरियस जो टेक्निक्स होते हैं उसको हम कंजर्व करना, उसको प्रोटेक्ट करना, ठीक है। उसकी स्टडी कर लेंगे तो उसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इन इंडिया प्रेजेंट 3 ऑफ वर्ल्ड्स बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, 14 बायोस्फीयर्स, 19 नेशनल पार्क्स एंड 440 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ये इंडिया में इतने सारे वर्ल्ड डाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, बायोस्फीयर, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, जहाँ पे ये कंजर्वेशन, प्लांट्स, एनिमल्स, टिश्यूज, वैरायटी और भी बहुत सारे गैम्स, उनका हो सकता है कंजर्वेशन, ठीक है। तो ये सब जो है ये एग्जांपल्स है, जैसे कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गया, नेशनल पार्क हो गया, बायोस्फीयर हो गया, ये सब एग्जाम्पल है किसके, इन सितु कंजर्वेशन के। अगर आप नीट की भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये एग्जाम्पल्स आते हैं कहीं कहीं कि ये बायोडाइवर्सिटी कुछ कंजर्वेशन का पार्ट है, इन सितु या एक्स सितु। वैसे ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किसका पार्ट है। तो ऐसे क्वेश्चन नीट में भी आ जाते हैं, तो 4 मार्क के लिए आपका ये एग्जाम्पल्स भी प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह एक्स सितु पे आ जाते हैं। तो एक्स सितु का मतलब ही क्या होता है, आउटसाइड नेचुरल हैबिटेट, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट, उसको हम बोलते हैं एक्स सितु। अपने घर से दूर किसी दूसरे के घर में प्रिजर्व करना, किसी दूसरे क्लाइमेट में, उसको हम बोलते हैं एक्स सितु कंजर्वेशन। अब उसमें भी क्या होता है, लिविंग बीइंग्स आर प्रोटेक्टेड अवे फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट इन स्पेशल सेटिंग्स। भले उनको घर से दूर रखा जा रहा है लेकिन एक स्पेशल सेटिंग्स पे, ताकि उस इन्वायरमेंट में वो सर्वाइव कर पाए, ग्रो कर पाए, सीड्स, फ्लावर्स, ठीक है, या कोई गैमेट्स, ठीक है। तो उनको हम बोलते हैं, उस तरह के कंजर्वेशन को हम बोलते हैं एक्स सितु कंजर्वेशन, ठीक है, अवे फ्रॉम होम, ये वर्ड आप याद रखना। वैसे ही वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, जूलॉजिकल पार्क, बॉटनिकल गार्डन, ऐसे जो चीज है
यहाँ पे हम डिफरेंट प्लांट्स को लाके, डिफरेंट एनिमल्स को लाके जो कि किसी और हैबिटेट में है, वहाँ पे वो विलुप्त हो जा रहे, या किसी जगह पे वो रह रहे जहाँ पे वो विलुप्त हो जा रहे, तो उनको हम लाके इस जूलॉजिकल पार्क्स में या सफारी पार्क्स में रख देते हैं और एक प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट देते हैं ताकि हम उन्हें प्रोटेक्ट कर पाए। तो उसको हम इस तरह से, उसको क्या बोलते हैं हम, एक्स सेतु कंजर्वेशन में वो सब आते हैं। ठीक है। बॉटनिकल गार्डन सर्व द बॉटनिकल गार्डन में वेरियस वैरायटी ऑफ फ्लावर्स के प्लांट, ठीक है, जो कि बहुत रेयर स्पीसीज बचे हुए होते हैं, तो उनको हम स्पेशल सेटिंग देके वहां पर सेव कर लेते हैं, प्रोटेक्ट कर लेते हैं। वैसे ही एनिमल्स विच हैव डिक्रीज इन नेचुरल नंबर आर अलाउड टू ब्रीड इन कैपेटिविटी इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट। जैसे क्रोकोडाइल है बैंक ऑफ चेन्नई, वहां पे क्रोकोडाइल को हम क्या कर रहे हैं, उनके वैरायटी ऑफ जो स्पीसीज है उनको हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, उनके ब्रीड, नंबर ऑफ ब्रीड्स बढ़ा के यहाँ पे देखिए अलाउड टू ब्रीड इन कैपेटिविटी, ताकि वो सेफ रहे। उस ब्रीड को हम प्रोटेक्ट कर लेंगे तो उनका पॉपुलेशन बढ़ सकता है। वैसे ही सीड बैंक्स आर एस्टैब्लिश टू कंजर्व वाइल्ड वेराइटीज ऑफ फूड ग्रेन्स वेजिटेबल। सीड बैंक्स में जैसे कि खेती के लिए बहुत सारे अनाज डिफरेंट स्पीसीज के होते हैं, डिफरेंट फ्लावर्स के स्पीसीज होते हैं जिन्हें हम प्रोटेक्ट, जो कि बहुत विलुप्त होते जा रहे हैं, तो उन्हें हम वहाँ पर क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं रख के, ताकि उसका हम अच्छे से फार्मिंग कर पाए, अच्छे से कल्टीवेशन कर पाए। ठीक है। वैसे ही मॉडर्न टेक्निक्स लाइक टिश्यू कल्चर, क्रायो प्रिजर्वेशन ऑफ गैमेट्स आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट इंडेंजर्ड स्पीसीज। क्रायो प्रिजर्वेशन मतलब क्या, बहुत ठंडे टेम्परेचर पे रख कर सीड्स को, गैमेट्स को, उनको हम क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जो कि इंडेंजर स्पीसीज होते हैं। ठीक है, तो उनको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये 2-2 मार्क के क्वेश्चन है, 3 मार्क में भी आ सकते हैं। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के। एक 22 में आ चुका है, 23 में आ चुका है। तो आई होप मैंने ये आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है। आपको बोर्ड एग्जाम में जब आएगा लिखने के लिए, इतना ही आपको लिखना है, यही आपका परफेक्ट आंसर है, इसमें आपके सारे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आई होप वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।